भारत जैसे विशाल देश में कृषि क्षेत्र में उद्यमिता विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषि, औद्योगिक विकास और व्यावसायीकरण पर जोर, पहल व प्रयासों से युवाओं में उद्यमिता की ओर काफी रुझान बढ़ा है। बड़ी संख्या में शहरी व ग्रामीण शिक्षित युवा एवं युवतियां कृषि संबंधित क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं। देश में जहां वर्ष 2014 तक केवल 3,100 स्टार्टअप ही संचालित थे, वहीं 2021 के मध्य तक लगभग 50,000 से ज़्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के एवं उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन फंड के तहत देश के कई कृषि संस्थानों में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यानी एबीआई केंद्रों की स्थापना की गई है। इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में बागवानी के क्षेत्र में नए स्टार्टअप एवं उद्यमियों को विभिन्न सहायताएं प्रदान कर उद्यम स्थापित करने में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान एबीआई कार्यरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ ने बहुत सारी तकनीकियां विकसित की हैं, जिनका उपयोग किसान और इंडस्ट्री के बहुत से उद्यमी कर रहे हैं। इन सभी प्रौद्योगिकियों का महत्व देखते हुए संस्थान ने एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है, जिसमें संस्थान द्वारा विकसित टेक्नोलॉजीज को उद्यमी आकर सीख सकते हैं। सीखने के अलावा यहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके वे स्वयं आत्मनिर्भर होने की राह में आगे बढ़ सकते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में वर्ष 2020 में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई। लगभग 1-1.5 साल के सफर में 15 से ज्यादा इंक्यूबेटी विभिन्न हॉर्टिकल्चरल टेक्नोलॉजीज में आज सीआईएसएच के पास हैं और कोई 5-6 ऐसे स्टार्टअप हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो आज टेक्नोलॉजीज को कमर्शियलाइज करके मार्केट में जा चुके हैं। विभिन्न टेक्नोलॉजी जैसे कि इंसेक्ट ट्रैपिंग टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है, मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसके अलावा भी बहुत से टेक्निक्स हैं जिनमें कि एंटरप्रेन्योर्स अपना लगातार इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और उनको हम लोग मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नवाचार एवं कृषि उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप की स्थापना के इच्छुक नवाचारी उद्यमियों को संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियों जैसे कि आम एवं अमरूद के पल्प का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, टिश्यू कल्चर तकनीक द्वारा केले के पौधे बनाना, रेडी टू फ्रूट मशरूम बैग उत्पादन, इंसेक्ट ट्रैप तकनीक, हाइड्रोपोनिक तकनीक, जैविक खेती, आम, अमरूद, केला, पपीता और स्ट्रॉबेरी का व्यावसायिक उत्पादन, सब्जियों की नर्सरी उगाना, उच्च मूल्य वाले सब्जियों का उत्पादन, उद्यानिकी फसलों की कम लागत से संरक्षित खेती, मधुमक्खी पालन एवं शहद प्रसंस्करण, बागवानी आधारित मुर्गी पालन के लिए आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे कि हितग्राहियों को नए उद्योग व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिलती है। इसी क्रम में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से विभिन्न स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए संस्थान कई एंटरप्रेन्योर को सहायता प्रदान कर उद्योगों की स्थापना कर रहा है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान एबीआई द्वारा एंटरप्रेन्योर को अनेक प्रकार की सुविधाएं जैसे कि तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण एवं कौशल प्रशिक्षण, बौद्धिक संपदा प्रबंधन, वित्त संबंधित सुविधाएं, व्यवसाय विकास और समर्थन, मार्केट लिंकेज, उत्पाद प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद शोधन, उत्पाद पैकेजिंग और डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और प्रचार इत्यादि प्रदान की जाती है। इसके अलावा संस्थान में रहमान खेड़ा तथा रायबरेली रोड लखनऊ स्थित 2 प्रायोगिक फार्म हैं। मालदा पश्चिमी बंगाल में एक कृषि विज्ञान केंद्र के साथ क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। हाईटेक नर्सरी सुविधाएं, सुस्थापित उद्यान एवं बाग, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, प्रयोगशाला और पायलट पैमाने पर उत्पादन सुविधा, कंप्यूटर और इंटरनेट सेवाएं, उद्यमियों हेतु कार्यालय सुविधा,
पुस्तकालय सह सूचना केंद्र, सम्मेलन कक्ष, सभागार, प्रशिक्षु छात्रावास सह अतिथि गृह एवं कॉफी हाउस तथा अन्य आवश्यकता आधारित सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनका लाभ आने वाले उद्यमी उठा सकते हैं। हमारे यहाँ पर संस्थान में जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर खुला, इसने हम लोगों को एक अवसर प्रदान किया कि हमारे पास जो तकनीकी ज्ञान है इसको किसी प्रोडक्ट के रूप में लोगों तक दूसरी जो हमारे इंक्यूबेटी हैं उनके सहारे कैसे देश के अलग अलग जगहों पर विभिन्न जगहों पर हम इसको पहुंचा सकते हैं। और इस परंपरा में हम लगभग 3-4 टेक्नोलॉजीज़ को किसानों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं कि हमारी जो लता वाली फसलें हैं, सब्जी वाली, इन सब में एक कीड़ा लगता है जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, फल मक्खी बोलते हैं, और ये बड़े स्तर पर पूरे देश में नुकसान पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए इंसेक्टिसाइड काम नहीं करती हैं। किसानों तक इसको पहुंचाने में इंक्यूबेटी की एक अच्छी भूमिका हो सकती है, इस संभावना को हम लोगों ने तलाश किया और देश के 3 इंक्यूबेटीज़ को हम लोगों ने बुलाया और उनके साथ मिलकर के काम किया। शेखर पांडे, एमडी पराशर एग्रोटेक बायो प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी। हमारी कंपनी जो है वो आईसीआर से टेक्नोलॉजी लेकर के और उसको डेवलप करके एज ए स्टार्टअप रूप में जो है फार्मर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमने CISH लखनऊ से जो है ओमैट, वीमैट और ग्लू ट्रैप की टेक्नोलॉजी लिया है, जिसका स्टार्टअप में प्रोडक्शन करके और फार्मर तक इसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम ब्रिजेश प्रताप सिंह, डायरेक्टर ऑफ राणा जी बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैंने ICR CISH से वीमैट और ओमैट की टेक्नोलॉजी ली हुई है। ये पेस्टिसाइड को कम करने के लिए, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए इसको बनाया गया है ताकि क्रॉप में कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ हो, ताकि इकोनॉमिक को भी देखा जाए और इकोनॉमिकली भी ये बेस्ट है और इन्वायरमेंटल भी ये इको फ्रेंडली है। सुदर्शन एरले, पालवी इंडस्ट्रीज, सांगली, महाराष्ट्र। सोलर इंसेक्ट लाइट ट्रैप, इलेक्ट्रिक लाइट ट्रैप हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो टेक्नोलॉजी CISH लखनऊ से हमने ले ली है, ये टेक्नोलॉजी के यूज से पेस्टिसाइड्स यूज में कटौती हो जाती है, जिससे फार्मर को ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूजफुल रहेगी। ABI के अंतर्गत रेडी टू फ्रूट मशरूम उत्पादन तकनीकी को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत हम वर्ष भर मशरूम उगाने की तकनीक सिखाते हैं और इसमें बटन मशरूम, ढिंगरी मशरूम और दूधिया मशरूम के माध्यम से वर्ष भर खेती होती है। इनकी तीनों के ही जो बैग इस तरह से तैयार कर दिए जाते हैं कि वो किसान या जो लेना चाहे वो, या जो ABI के इंक्यूबेटी हैं वो ले जाएं और उसको उगाएं। उसके अलावा जो इंक्यूबेटी हमारे सिलेक्ट किए गए हैं वो इस तरह की बैग बना के दूसरे लोगों को जिनको चाहिए उनको सप्लाई कर रहे हैं। बटन मशरूम की ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी हैं, ऑयस्टर की हो चुकी हैं और मिल्की मशरूम का करने का अब समय आ गया है, वो बना के इनको सप्लाई करेंगे। मैं विवेक कुमार सिंह, मैं अयोध्या से हूं और मैं एक मशरूम ग्रोवर्स हूं। हम लोग मशरूम ग्रो कर रहे हैं और इसको प्रोसेस भी कर रहे हैं, और जिसके तकनीकी सहयोग के लिए हम लोग ABI के माध्यम से इस संस्थान से CISH केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान से जुड़े, और आज हम लोग मशरूम ग्रो करने के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी काम कर रहे हैं, जिसमें टेक्निकल सपोर्ट संस्थान के द्वारा मिल रहा है कि हमें किस तरीके से नए उत्पाद मशरूम के तैयार करने हैं, उसको बाज़ार में लाना है, उसमें क्या क्या टेक्निकल सपोर्ट जो भी हैं वो संस्थान हमें प्रोवाइड कर रहा है। और हम लोग अभी एक FPO बना के अयोध्या में करीब 500 किसानों का FPO है, जिसमें 500 फार्मर शेयर होल्डर हैं। वो लोग मिल के हम लोग मशरूम ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करके फिर उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं। प्रोसेसिंग में हम लोग अभी मशरूम भुजिया बनाए हैं, अभी मशरूम पापड़ भी हम लोग मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, मशरूम सूप भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से कई अन्य उत्पाद भी हम लोग कर रहे हैं। अभी ABI के थ्रू हम लोग रेडी बैग भी सेल कर रहे हैं मशरूम के, जिसमें हम लोग पराली प्रबंधन पे भी कार्य कर रहे हैं। एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे कुपोषण बागवानी फसल जैसे आम, अमरूद, आंवला एवं अन्य फलों के प्रसंस्करण उत्पादों का जो मूल्यवर्धन करने के बाद उद्यम का निर्माण करना एवं तकनीकी नवाचारों प्रौद्योगिकी के द्वारा कृषि उद्यमिता प्रकोष्ठ का विकास करना है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में स्टार्टअप को मजबूत करना। CISH के PHM विभाग के द्वारा इस परियोजना के तहत
कृषि उद्यमियों को सही सलाह एवं सफल व्यवसायीकरण के विभिन्न चरणों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सफल स्टार्टअप को तकनीकी व्यवसायिक कौशल के द्वारा सशक्त बनाया जाएगा। इसमें वित्तीय सहायता के लिए बैंक से अनुदान की भी सुविधा बनाई गई है। इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समान जो उत्साही उद्यमी हैं उनको सलाह देने एवं प्रेरित करने में हमारा विभाग बहुत ही पथ प्रदर्शक होगा। इसमें हमारे उद्यमी जो भी आएंगे उनको हमारे संस्थान के द्वारा जो हमारा आम, अमरूद, इनके पल्प से निर्मित RTS, स्क्वैश, मैंगो लेदर, गुआवा लेदर, अन्य फ्रूट का मिक्स फ्रूट जूस, ये सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तकनीकी उनको बताया जाएगा। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे प्रोडक्ट, जैम, जेली इत्यादि फलों के तकनीकी के बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं प्रसून चितलांगिया मालदा पश्चिम बंगाल से हूँ। क्योंकि मालदा में आम और लीची का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ फ्रूट ही बिकते हैं, तो कोई प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं। तो मैंने सोचा कि आम और लीची के ऊपर में कुछ प्रोडक्ट कुछ बनाया जाए। तो मैंने वेबसाइट में ICAR CISH लखनऊ में मैंने कांटेक्ट की। तो कांटेक्ट करने के बाद में पता चला कि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उसके बाद में फिर ट्रेनिंग के बाद में फिर कुछ किया जा सकता है। थ्रू वेबसाइट ABI में मैंने एडमिशन लिया और मैं लखनऊ में आके आज कुछ टेस्ट मार्केटिंग के लिए मैं मैंगो लेदर और मैंगो स्क्वैश बनाया। दशहरी और तोतापुरी, ये तोतापुरी और ये अल्फांसो का मैंगो जूस बनाया मैं टेस्ट मार्केटिंग के लिए। और ये मैंगो लेदर मैंने बनाया अल्फांसो का, और तोतापुरी और दशहरी। हाइड्रोपोनिक्स जल में न्यूट्रिएंट मिलाकर बिना मिट्टी के फसल उत्पादन का एक तरीका है। शहरों में जहाँ पर की जमीन उपलब्ध नहीं है, हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। इस तकनीकी का उपयोग वर्टिकल रूप से करके 6 से 8 गुना अधिक उत्पादन किया जा सकता है। पानी इसमें सर्कुलेट होता है, अतः जो 30 से 40% तक, कभी कभी तो 80% तक पानी की बचत होती है। इस दिशा में केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ ने कम लागत वाले तकनीकी का विकास किया है। इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ी है। सरकार इस पर जो है आगे काम करने के लिए जो है आगे आई है और काफ़ी जो है तेजी से इसमें काम बढ़ रहा है। औद्यानिक फसलों के उत्पादन में अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग हो रहा है, जो पर्यावरण एवं जीवों के लिए हानिकारक है। तो इस संदर्भ में संस्थान पिछले 2 दशकों से जैविक खेती पे काम कर रहा है। कैसे गुणवत्ता युक्त जैविक खादें, जैविक कीटनाशक एवं जैव नियामक किसान अपने खेत पे बना सके और उसका प्रयोग कर सके। इस रिसर्च अचीवमेंट को संस्थान ने विभिन्न प्रदेशों में कृषकों को एवं जो जैविक उत्पाद का उत्पादन करके विक्रय करना चाहते हैं उनको ABI के थ्रू प्रशिक्षण दे रहा है और लोग इसका फायदा ले रहे हैं। उद्यान फसलों में स्टार्टअप की अपार संभावनाएं हैं। कृषि आधारित उद्योगों की विकास दर 16.4% है। किसानों की आय दुगना करने के भारत सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। शिक्षित युवा, किसान और उद्यमी केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़कर स्वयं का कृषि व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं।